हाय वगैरह बाद में करेंगे। आज बात करेंगे तो क्रिकेट लवर धनश्री के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली ये रिवील किया है कि उन्होंने शादी के दूसरे महीने में ही चहल को चीट करते हुए पकड़ लिया था। Which is a really hot tea, क्योंकि इनकी शादी भी जल्दी जल्दी में हुई थी, देन कुछ ही समय में डिवोर्स हो गया। उस सब ने काफी अटेंशन भी ग्रैब किया, जैसे कि उनकी शादी वाले दिन चहल और उनकी नाउ एक्स वाइफ धनश्री को ट्रोल किया गया था क्योंकि लोगों को जोड़ा नहीं जम रहा था, या फिर डिवोर्स के टाइम पर जब चहल ने बी और उन शुगर डैडी वाला टी शर्ट पहना था तो भी काफी बातें बनी थी। और अब धनश्री ने ये बोल दिया है कि चहल ने शादी के दूसरे महीने में ही उन पर चीट कर दिया था। सब पे आने से पहले एक एक करके पूरा टाइमलाइन समझते हैं कि हुआ क्या क्या था। तो युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की मुलाकात हुई थी 2020 में कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान। एक्चुअली चहल ने डांस सीखने का डिसीजन लिया था एंड उन्होंने धनश्री के डांस वीडियो सोशल मीडिया पर देखे हुए थे, जिसकी वजह से ही कॉन्टेक्टेड धनश्री एंड उनसे ऑनलाइन डांस क्लासेस लेने के लिए बात वगैरह करने लगे एंड शी अग्रीड। और उन दोनों का सिर्फ एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ही था, जिसमें दोनों सिर्फ डांस की बातें किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे बोथ ऑफ देम फेल फॉर ईच अदर एंड दोनों ही फिर ऑफिशियली डेट करने लग गए थे। और पता है, जब चहल ने प्रपोज करने का सोचा तो प्रपोज करने से पहले उन्होंने अपनी फैमिली को बताया और फिर धनश्री को कहा कि वो डेट करने नहीं बल्कि शादी करने की इच्छा रखते हैं उनके साथ, जिस पर धनश्री मान गई एंड देयरफॉर अगस्त 8, 2020 को दोनों ने अपनी एंगेजमेंट वगैरह कर ली और इंस्टाग्राम पर भी अनाउंस कर दी। जिसके बाद दिसंबर 2022 को 2020 में ही गुड़गांव में उनकी शादी हो गई। एक ट्रेडिशनल और ग्रैंड सेरेमनी हुई थी जिसमें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली शामिल थे। अच्छा, इसमें ना जब तक दे वर कीपिंग देयर रिलेशनशिप प्राइवेट तब तक तो सब सही था, बट जैसे ही दोनों ने अपनी ट्रेडिशनल वेयर पहन के इमेज सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और कहने लगे कि धनश्री ने चहल से पैसों के लिए शादी करी है, कैसे पूरी रिलेशनशिप काफी मिसमैच्ड सी लगती है। अब अगर धनश्री पर लगे हुए एलिगेशंस की बात करें ना, तो जो लोग धनश्री पर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं दैट शी वाज बेनिफिटिंग फ्रॉम यूजी, तो धनश्री वर्मा पहले से ही अपने फील्ड में काफी फेमस थी, स्पेशली डांस और सोशल मीडिया वर्ल्ड में। शादी से पहले वो एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, डांसर और डेंटिस्ट भी थी एंड उनके यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स थे गाइस। इसके अलावा उनकी अपनी डांस फर्म धनश्री वर्मा कंपनी भी है, इवन झलक दिखला जा सीजन 11 की फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। अपने आप में वो काफी सक्सेसफुल थी शादी से पहले। हाउएवर ये कहना भी कुछ गलत नहीं है कि चहल के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उनका फायदा तो हुआ है, उन्हें कई नए ब्रांड डील्स मिले, काफी ज्यादा और एक्सपोजर मिला। तो ऐसा नहीं है कि चहल से शादी करने से उनका कोई फायदा नहीं था, पर ऐसा भी नहीं है कि चहल से शादी करने से पहले वो कोई नहीं थी। ऑल्सो अगर आपका पार्टनर फेमस है तो आपको ऑटोमेटिकली फेम मिलेगा, ये तो हम सबको पता है। जैसे रुचिका राठौर जो ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ है, शी इज ऑल्सो गेटिंग फेमस बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ इसी वजह से शादी करी है क्योंकि उन्हें उनके हस्बैंड के फॉलोअर्स मिल जाएंगे? ये आप खुद सोच के बताओ। अच्छा, वापस आते हैं इनकी शादी पे। तो शादी के बाद दोनों का ही सोशल मीडिया पे काफी होलसम एंड हैप्पी सा रिलेशन दिख रहा था शुरू में, जहां धनश्री चहल के साथ आईपीएल मैचेस जाती थी और दोनों डांस वीडियो शेयर करते थे। लेकिन फिर 2022 आया और उन दोनों का इंटरेक्शन कुछ कम होने लग गया और 2025 में दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल कर दिया और इसी साल की मार्च 20 को उनका डिवोर्स फाइनल हो गया। और इनका डिवोर्स यार काफी मेसी था, लाइक पब्लिक ट्रोलिंग से लेकर इन दोनों का एक दूसरे पर ब्लेम्स डालना, एवरीथिंग। क्या हुआ था कि डिवोर्स के दौरान काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी और काफी मीडिया में बज़ भी हो गया था। और बस ये था कि जब मार्च में उनका डिवोर्स मुंबई फैमिली कोर्ट में फाइनलाइज हुआ तो देयर वर रूमर्स ऑन मल्टीपल चैनल्स कि धनश्री इज आस्किंग फॉर 60 करोड़ एज एलिमनी। और लोग पागल हो गए क्योंकि फर्स्टली मैरिज 5 साल के अंदर टूट गई, प्लस नो किड्स वर इन्वॉल्व, तो 60 करोड़ वाज इनसेन। बट आफ्टरवर्ड्स इट टर्न्स आउट कि यूजी ने सिर्फ 4.5 करोड़ ही दिए थे एज एलिमनी, नॉट 60। 4.5 वैसे 4.75 करोड़ होता है इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए। बट दिस अगेन सीम्स लाइक अ ह्यूज अमाउंट फॉर अस, बट आई एम प्रीटी श्योर कि चहल के लिए इट्स नॉट दैट अ बिग अमाउंट। एंड इस अमाउंट की वजह से अब धनश्री को ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, क्योंकि पहले भी एज आई मेंशन उनको लोग एज गोल्ड डिगर टैग कर रहे थे ड्यूरिंग मैरिज टाइम। एंड अभी जब डिवोर्स हुआ तो इवन दो शी इज इंडिपेंडेंट एंड खुद वो पैसे कमा सकती हैं, स्टिल शी डिसाइडेड टू टेक दैट एलिमनी, इसलिए फिर लोगों ने ट्रोल करने लगे। हालांकि एलिमनी स्ट्रिक्टली मेड फॉर द पार्टनर्स जो खुद से अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते हैं या डिपेंडेंट होते हैं ऑन देयर अदर हाफ, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, द डिपेंडेंट वन गेट्स द एलिमनी। और एक बड़ा ड्रामा तब हुआ जब कोर्ट में चहल ने एक ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था बी योर ओन शुगर डैडी, एंड उनका ये टी शर्ट पहनना काफी वायरल हो गया और लोगों ने इसको मीम्स और ट्रोलिंग का टॉपिक बना दिया ऑब्वियसली। अब ये कोइंसिडेंटल तो कतई नहीं हो सकता है, मतलब कोई बेवकूफ ही सोचेगा कि ये कोइंसिडेंटल था, ये ऑब्वियसली इंटेंशनल था, उन्होंने जानबूझकर ये मैसेज सर्कुलेट किया था ये टी शर्ट पहनकर। हाउएवर धनश्री ने इस इंसिडेंट का रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि अरे भाई व्हाट्सएप कर देता, टी शर्ट क्यों पहना। मतलब वो चाहती थी कि अगर कोई बात करनी है तो प्राइवेट तरीके से होनी चाहिए थी, ना कि पब्लिकली ऐसे उनको एम्बैरेस करके। युजवेंद्र चहल का सबसे पहला स्टेटमेंट उनके डिवोर्स को लेकर क्लैरिफिकेशन में राज शमानी के पॉडकास्ट पर आया था, जिस पर उन्होंने काफी खुलकर बात करी अराउंड 4 महीने के बाद। एंड इसमें चहल ने अपने इमोशनल स्ट्रगल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक, सुसाइडल थॉट्स सबके बारे में बात की जो उन्हें डिवोर्स और मीडिया प्रेशर के बाद फेस करने पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि उनका हैप्पी मैरिज फेक था और दोनों ने अपने रिलेशनशिप के खराब होने के बावजूद पब्लिकली उसे छुपाए
रखा। इवन इस पॉडकास्ट में चहल ने बी और ओन शुगर डैडी वाली टी शर्ट की कंट्रोवर्सी को भी एड्रेस किया। उन्होंने ये कहा, जिसमें उन्होंने हिंट दिया कि धनश्री की तरफ से कोई ऐसी बात हुई थी जिससे वो ये रिस्पॉन्स देने पर मजबूर हो गए थे। एंड पॉडकास्ट में उन्होंने सोशल मीडिया के ट्रोल्स और मीम्स को भी टच किया और बताया कि कैसे मीडिया ने उनकी इमेज को इफेक्ट किया। अब अगर धनश्री के रिस्पॉन्स की बात करें इस पर, तो धनश्री वर्मा ने अपने डिवोर्स के बारे में पहली बार ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के पॉडकास्ट में खुलकर बात की थी, जिसका रिलीज अगस्त 2025 में हुआ था। एंड उन्होंने भी इस पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स बताई। वो टी शर्ट कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करी, मीडिया ट्रोलिंग के बारे में बात करी और अपने इमोशनल ब्रेकडाउन के बारे में डिटेल में बताया। और बोला कि डिवोर्स का जब वर्डिक्ट आया था तब वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि सबके सामने ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया था, जबकि चहल पहले ही कोर्ट से चला गया था। एंड वो जो टी शर्ट पहनी थी चहल ने, उसको पब्लिसिटी स्टंट बोल दिया धनश्री ने और बोला कि वही व्हाट्सएप कर लेता अगर उसे कोई बात करनी थी, ऐसे पब्लिकली इंसल्ट मत करता। स्पेशली जब ही वेरी वेल न्यू के धनश्री को लोग ऑनलाइन कितने ज्यादा, स्पेशली जब ही वेरी वेल न्यू के धनश्री को मटीरियलिस्टिक बोला जाता है और गोल्ड डिगर बोला जाता है ऑनलाइन। फिर धनश्री ने बताया कि सिर्फ धनश्री ने ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली ने भी नेगेटिव सोशल मीडिया कमेंट्स और ट्रोल्स का सामना किया था। एंड इस पॉडकास्ट से उनका मोटिव बताया कि उन्होंने कहा कि वो अपनी साइड शेयर करना चाहती हैं ताकि ये झूठ और अफवाहें जो फैल रही हैं और उनकी इमेज खराब हो रही है वो क्लियर कर सके। एंड उन्होंने ये बोला कि जब लोग उन्हें गोल्ड डिगर कहते हैं तो उनका मन करता है कि वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिखाएं। अब जब धनश्री का ये ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे वाला पॉडकास्ट रिलीज हुआ था ना, चहल का एक इंस्टाग्राम पोस्ट हम लोग को देखने मिला जिस पर उन्होंने लिखा था मिलियन फीलिंग्स 0 वर्ड्स। एंड फैंस ने डिडक्ट कर लिया कि ये पोस्ट उनकी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा के पॉडकास्ट के तुरंत बाद आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी चीज का ये रिप्लाई है। एज धनश्री का पॉडकास्ट 18 अगस्त को आया था और ये 19 अगस्त का पोस्ट है। और एक चीज और, ये जब डिवोर्स वाली प्रोसीडिंग्स चल रही थी ना, तब पीपल फाउंड आउट दैट चहल ऑलरेडी एक लेडी के साथ हैंग आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली डिवोर्स का जो ऑफिशियल टाइमिंग था वो हमें पहले पता है 20 मार्च। इसके पहले February 5 को दोनों धनश्री और चहल ने म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मार्च 2025 में युजवेंद्र चहल आरजे महवश के साथ पब्लिक में कई बार स्पॉट किए गए थे। महवश कंटेंट क्रिएटर, रेडियो जॉकी हैं जिनके साथ चहल की दोस्ती या रिलेशनशिप की रूमर्स मार्च 2025 से ही चल रही हैं। वी हैव नो आइडिया कि पहले ये लोग एक दूसरे के साथ घूमते थे या नहीं, बट ये पब्लिक अपीयरेंसेस और हैंगआउट्स मार्च के आसपास स्टार्ट हो गए और इसी टाइम पीरियड में ना उनका और धनश्री का डिवोर्स भी फाइनलाइज हो रहा था। तो ऑडियंस ने इस बात को नोटिस कर लिया एंड दे फाउंड इट वेरी सस्पिशियस और पीपल अगेन स्टार्टेड ट्रोलिंग। काफी मीम्स बने और कुछ ने हार्श कमेंट्स भी किए कि चहल तो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गए। वेयरएज सम इवन मेंशन्ड कि अगर धनश्री वाज हैंगिंग आउट विद अदर गाय जैसे इस टाइम चहल कर रहे हैं तो लोग उनको खूब क्रिटिसाइज करते कि गोल्ड डिगर ने पैसे ले लिए और अब आगे बढ़ गई दूसरे लड़के के साथ। बट फॉर यूजी इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा एक चीज और, ये जो युजवेंद्र महवश के साथ घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है डिवोर्स हुआ और अगले दिन से वो महवश के साथ घूमने लगे और उससे पहले वो धनश्री के साथ रहते थे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसके एक मंथ पहले February 5, 2025 को दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी। प्लस यूजी एंड धनश्री दोनों ही लगभग 18 महीने से अलग रह रहे थे एंड प्रोबेबली वो दोनों बात भी नहीं कर रहे हो। तो एक अजम्पशन लेके हम लोग चल सकते हैं दैट यूजी मेट दैट गर्ल आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड विद धनश्री। हाउएवर आरजे महवश ने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स और अगर दो लोग स्पॉट किए जाते हैं कोई मैच देखते हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों फ्रेंड्स नहीं हो सकते और वो कपल ही हैं या वो डेट ही कर रहे हैं। एंड अभी उनका ये जो शो आ रहा है राइज एंड फॉल जिसमें अश्नीर ग्रोवर होस्ट है, उसमें धनश्री ने फाइनली एक टिप्पणी कर दी अपने रिलेशनशिप को लेकर। जैसे मैंने बताया, उन्होंने ये बोला कि युजवेंद्र चहल को उन्होंने शादी के लिटरली दूसरे महीने में ही चीट करते हुए पकड़ लिया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि धनश्री कुब्रा सईद से बात कर रही थी एंड कुब्रा सईद ने पूछा कि तुमने कब रियलाइज किया कि तुम्हारा रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो धनश्री ने सीधा जवाब दे दिया कि फर्स्ट ईयर, एक्चुअली कॉट हिम इन द सेकंड मंथ। ये उनका स्टेटमेंट था जिसे सुनकर कुब्रा काफी शॉक्ड रह गई और मेकर्स काफी खुश हो गए होंगे कि ये तो बड़ा रिवील निकल आया शो से। और अब ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। इवन समय ने ट्रोल कर दिया इस इंसिडेंट को। उनका एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कुछ 2 महीने पे टिप्पणी कर दी है। वेलकम टू द पॉडकास्ट आरजे मावश जी। तो बताइए आपका फेवरेट अल्फाबेट क्या है यार? M because my name starts with M. आपका? मेरा है UZ। और बताइए लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ, अब हो गया है बीच में थोड़ा राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, पहले 2 महीने में इट वाज एन इशू, यू नो। तुम टॉपिक चेंज करो ना। क्या बेचने आए? पहले 2 महीने में क्या बेचने आए थे? बेचो अपना प्रोडक्ट। पहले 2 महीने में बहुत इशू हो गया। वेरी फनी। क्या बेचने आए थे? बेचो अपना प्रोडक्ट। पहले बताओ 8 करोड़ का हाफ क्या होता है? 4 करोड़। बिल्कुल ही फिल्टर नहीं है यार इस इंसान के। फिल्टर क्यों रखना है? धनश्री ने ये भी बताया कि वो इस शो में आई ही इसलिए थी ताकि वो अपना साइड सबके सामने रख सकें, ताकि लोग उनके रियल सेल्फ को समझ सकें, अपनी इमेज क्लियर कर सकें एंड उनके पर्सनल स्ट्रगल्स और उनकी सच्चाई ओपनली बता पाएं, क्योंकि पब्लिक ने उनको काफी गलत समझा हुआ है ओवर द इयर्स अकॉर्डिंग टू हर, स्पेशली वो जो गोल्ड डिगर वाली बात है। और यही बिल्कुल सेम चीज अमाल मलिक कर रहे हैं आजकल बिग बॉस में। वो भी अपनी इमेज क्लियर करने के लिए बिग बॉस आए थे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। उल्टा उनकी पर्सनैलिटी कुछ दोगली टाइप निकल के बाहर आ रही है। इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया था
था और ये भी बताया था कि कैसे उन्होंने अपने खुद के चाचा अन्नू मलिक पर एलिगेशंस लगाए थे कि उनके पापा का काम छीन लेते हैं। सब कुछ बता रखा है मैंने उस वीडियो में, अगर इंटरेस्ट है तो स्क्रीन पर आ रहा है, लगा लो।